नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। इलाज कंप्लीट होने के बाद अपोलो हॉस्पिटल से राहुल हुआ डिस्चार्ज। लोगों ने जताई खुशी, बच्चे को दिया गया उपहार। भाजपा विधायकों ने कहा, भेंट मुलाकात सीएम का ड्रामा, अग्निपथ योजना हुई दलगत राजनीति की शिकार। 3 नए आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल को मिली हरी झंडी। लाल बहादुर तिलक नगर सहित अंबेडकर स्कूल शामिल। और सीवरेज परियोजना के बचे काम को पूरा करने निगम ने बढ़ाया कदम। खुदी हुई सड़कों से लोग फिर होने लगे हलाकान। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। जिला जांजगीर चांपा के विकासखंड माल खरौदा अंतर्गत ग्राम पिहरीत में खुले बोरवेल में गिरे राहुल साहू को शासन प्रशासन के अलावा सेना और एनडीआरएफ टीम की तमाम कोशिशों के बाद निकाला गया। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में उसका 10 दिनों तक इलाज कराया गया। शनिवार को स्वास्थ्य ठीक होने के बाद राहुल को अपोलो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अपोलो अस्पताल के तमाम डॉक्टरों की कोशिशों के बाद राहुल साहू पूरी तरह ठीक हो चुका है। 10 दिनों तक चले इलाज के बाद शनिवार की सुबह राहुल को अपोलो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर राज्य पर्यटन मंडल के चेयरमैन अटल श्रीवास्तव, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक सहित जांजगीर जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर, एसएसपी पारुल माथुर, सीएमएचओ प्रमोद महाजन के अलावा अन्य अधिकारी राहुल को डिस्चार्ज कराने अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने राहुल के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए सभी से मिले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। 5 घंटे बाद जब राहुल साहू बाहर से निकल के आया, तब उसकी अपोलो तक लाने के लिए कॉरिडोर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और यहाँ आने के बाद पता लगा कि उसके शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए हैं पानी के। तब भी एक संशय बना था, पता नहीं राहुल साहू बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। पर यहाँ अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लगातार कोशिश के बाद आज राहुल अपने घर वापस लौटा है। हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका है। मैं कहीं ना कहीं ईश्वर का धन्यवाद है, कहीं ना कहीं सभी प्रशासन के लोगों का धन्यवाद है कि आज राहुल अपने घर वापस, अपने गांव वापस जा रहा है। हम सबके लिए खुशी के इससे बड़े क्षण नहीं हो सकते कि जिस बच्चे को बचाने के लिए पूरी टीम ने, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने दिन रात एक किया था। आज वो बच्चा सकुशल अपोलो हॉस्पिटल से वापस लौट रहा है। मैं इस अवसर पे उन सभी लोगों को जिन्हें बच्चे को निकालने में मदद की, बच्चे के लिए दुआ की, सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा। अपोलो अस्पताल प्रबंधन को भी कहना चाहूँगा और बिलासपुर के कलेक्टर और उनकी पूरी टीम को भी, जिन्होंने बच्चे के स्वास्थ्य के ध्यान रखने में काफ़ी मदद की थी। सो वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। राहुल का लगातार इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था और उसको बीच में उसके जो वुंड्स हैं और कुछ इन्फेक्शन हो गई थी जिसमें वो एंटीबायोटिक्स पे था। और अभी डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अंदर हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी ब्लड इंडिकेटर्स ठीक आ गए हैं और वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है। और इसी क्रम में आज उसको यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्योंकि वो अदर डिस्ट्रिक्ट से है, इसलिए हम लोग यहाँ स्वयं उपस्थित है कि जो उसके होम डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रांजिशन होना है, जो उसको वहाँ तक लेके जाया जाना है, उसमें किसी प्रकार की उसके और उसके परिवार को कोई असुविधा ना हो, इसलिए आज हम लोग स्वयं यहाँ पे आए। मैंने सुना था फुटेज के दौरान उसकी दादी उसको कुछ बोल रही थी कि बेटा साइकिल देंगे ऐसा करके, तो मैं कहा इसको साइकिल गिफ्ट की जाए और ऐसे ही कुछ छोटे मोटे उपहार दिए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि वो स्वस्थ होकर यहाँ से जा रहा है और हम सभी के लिए एक मिसाल बना है राहुल अपनी हिम्मत से। और उसके बाद से ही जितने भी बोरवेल्स हैं और ऐसे कोई भी सूचनाएं आ रही हैं उसको भी तत्परता से बंद भी किया जा रहा है। तो इस घटना से सभी लोग ने लेसन लिया है और आज वो स्वस्थ होके जा रहा है। उन सबके उसके साथ हम सबकी राहुल साहू व्हील चेयर में सवार होकर अस्पताल से बाहर निकला। उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर सभी को खुशी हुई। यहाँ मौजूद तमाम लोगों ने बच्चे को उपहार से लाद दिया। फल फ्रूट से लेकर नई साइकिल के अलावा अन्य चीजें उसे भेंट की गई। मालूम हो कि 105 घंटे बोरवेल में गिरे रहने से राहुल को पैर हाथ में परेशानी हो गई थी। अपोलो अस्पताल प्रबंधन की मेहनत और सभी की दुआओं से राहुल अब हंसता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने राहुल के इलाज के अलावा उसकी शिक्षा का
पूरा खर्चा उठाने की घोषणा की है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा विकास खंड के पिहरीत गांव में बोरवेल से सकुशल निकाले गए बालक राहुल साहू को इलाज के बाद अपोलो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। भेंट मुलाकात के लिए जशपुर जिला पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान खुशी और संतुष्टि जताते हुए कहा कि सबकी दुआओं और मेहनत से राहुल स्वस्थ होकर अपने घर लौट आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल को रेस्क्यू करने के बाद मेडिकल समस्याएं थी, जिसका डॉक्टरों ने तत्परता और गंभीरता से इलाज किया और आज राहुल अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है। इससे ज्यादा संतोष की बात दूसरी नहीं हो सकती। श्री बघेल ने कहा कि राहुल को स्पीच थेरेपी कराई जाएगी, जिससे वो बोल पाएगा। संतोष का है कि सबकी दुआओं से और सबकी मेहनत से राहुल साहू जी इस 4 घंटे के मैराथन अभियान चला, रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद उसके फिर मेडिकल जो समस्याएं थी तो मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों ने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से इसको लिया और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। इससे ज़्यादा संतोष की बात दूसरी नहीं हो सकती। और तीसरी बात यह है कि उसकी जो स्पीच थेरेपी है उसको लगातार कराने का आवश्यकता है ताकि वो बच्चे बोल सकें। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत नगर निकाय क्षेत्र के निचली बस्ती में रहने वालों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। मरीजों को चिकित्सा सुविधा के साथ ही दवा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्षा के दिनों में विभाग द्वारा निचली बस्ती के इलाकों को योजना के तहत फोकस किया जा रहा है। ऐसे दूरस्थ इलाके जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है और लोगों को बुखार की दवा तक नहीं मिल पाती, ऐसे इलाकों में गांव-गांव तक मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के जरिए लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत नगरीय निकाय क्षेत्रों के निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। पहले लोगों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते थे। पैसे के अभाव में इन्हें अच्छा इलाज भी नहीं मिल पाता था, पर अब परिस्थितियां बदल गई हैं। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना से स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर इलाज मिलने लगा है। साथ में निःशुल्क लैब टेस्ट की सुविधा और दवाई भी दी जा रही है। सभी प्रकार के सर्दी, खांसी, बुखार सब जो वायरल में आते हैं अच्छे पेशेंट आए। अभी तक 85 पेशेंट आ चुके हैं, 85। इसके बाद हम लोग 2 घंटे के लिए वहाँ लगाएंगे। हाई कोर्ट के पीछे लगाते हैं, 2 पार्ट में लगाते हैं, 8 से 12 यहाँ और 12 से 3 वहाँ लगाते हैं। लोगों के द्वार तक पहुंचने वाली मेडिकल मोबाइल यूनिट एक तरह से पूरा अस्पताल है, जिसमें डॉक्टरों समेत मेडिकल स्टाफ, मेडिकल उपकरण सहित सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा मरीजों के निःशुल्क लैब टेस्ट की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मोबाइल यूनिट में ईसीजी, ब्लड प्रेशर प्लस ऑक्सीमीटर जैसे स्वास्थ्य उपकरण भी उपलब्ध हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीटेक फाइनल ईयर के छात्र अभिजीत त्रिपाठी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय स्तर पर उसे मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ में अभिजीत के रोजगार परक अनुसंधान और उपलब्धि को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ने विशेष रूप से प्रकाशित किया है। कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा स्वावलंबी छत्तीसगढ़ अभियान अभिजीत को आगे बढ़ाने में कारगर रहा। वो खुद मानते हैं कि गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का माहौल अनुसंधान के लिए बेहद अनुकूल है। यहाँ उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों और बेहतर फैकल्टी के बूते उसने ये उपलब्धि हासिल की है। बीटेक फाइनल ईयर के छात्र अभिजीत त्रिपाठी ने सॉफ्टवेयर डेवलप करने खुद की पेसियर सॉफ्टवेयर्स कंपनी बनाई है, जो कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और कई अन्य क्षेत्रों में कारगर है। वे अपने सॉफ्टवेयर से समाधान और उत्पाद प्रदान कर रहे हैं। रोजगार के दृष्टिकोण से अभिजीत का कार्य राष्ट्र के विकास में अहम योगदान है।
मेरे डिपार्टमेंट है, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। और जैसे कि आप जानते होंगे, हमारे माननीय कुलपति जी ने अभी स्वावलंबी छत्तीसगढ़ प्रोग्राम चालू किया, जिससे वो बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को और जो स्वावलंबी बनने के लिए लोगों को इनकरेज किया जा रहा है, हमारे बच्चों को इनकरेज किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल फैक्टर रहा है कि आप खुद का कुछ चालू कीजिए, ताकि जो हमारे देश की जनता को कुछ फ़ायदा भी मिले, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो भी सुलझ सके। सॉफ्टवेयर निर्माण के क्षेत्र में स्टार्टअप करने वाले अभिजीत त्रिपाठी को देश के मोस्ट प्रॉमिसिंग युवाओं में शामिल कर यह पुरस्कार दिया गया है। अचीवर्स अवार्ड की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में विशेष रूप से उसकी उपलब्धि को प्रदर्शित किया गया। इस साल का 8वां ग्लोबल चॉइस अवार्ड पाकर अभिजीत में नया उत्साह जागा है। वो एक तरह से मतलब दूसरे स्टार्टअप्स को भी प्रमोट कर रहा है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के जो फाउंडर्स हैं, तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए चालू किए थे। धीरे धीरे उनके यहाँ से रिक्वायरमेंट्स आने लगी कि हमें इस तरह के सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, और इतने अच्छे यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा मेरे को मतलब ज्ञान मिला है, मेरे को पूरा पढ़ाया गया है सब कुछ, मतलब खुद के प्रोजेक्ट्स डेवलप करने का मेथोडोलॉजी मुझे बताया गया है। तो ये सब चीज़ें मुझे हेल्प की कि थॉट प्रोसेस में कि आप मतलब कैसे आगे लिया जा सकता है सॉफ्टवेयर चीज़ों को और बाकी चीज़ों को। मतलब अभी हम धीरे धीरे फॉरेन कंट्रीज़ में भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ठोस अनुसंधान और विकास के लिए अभिजीत और उनकी टीम ने भारत के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में अपने सॉफ्टवेयर की जरूरत पैदा कर उसकी उपलब्धता साबित कर ये कामयाबी पाई है। विदेश में देशी और विदेशी से बिजनेस डील हासिल किया है। अभिजीत मानते हैं कि उन्हें विश्वविद्यालय में शुरू से बेहतर संसाधन और मार्गदर्शन मिला। कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल और कंप्यूटर विज्ञान व इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एचओडी आलोक सिंह कुशवाहा के प्रति सम्मान और आभार माना। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुंगेली नाका से वेयरहाउस रोड को स्मार्ट सड़क में तब्दील करने काम तेज हो गया है। इसे नेहरू नगर के स्मार्ट सड़क की तरह संवारा जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ 28 लाख की लागत से स्मार्ट सड़क कार्य 10 माह में पूरा किया जाएगा, जिसमें चौड़ीकरण सहित स्ट्रीट लाइट और अन्य सुविधाएं शामिल है। शनिवार को मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा, नेशनल हेराल्ड गबन के मामले में आरोपी राहुल गांधी को बचाने छत्तीसगढ़ सरकार जनता से भेंट मुलाकात के ड्रामे को छोड़कर दिल्ली में ईडी कार्यालय के सामने धरना दे रही है। खेती किसानी के समय राज्य के किसान खाद, उर्वरक और बीज के लिए परेशान हैं। अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने कहा कि केवल दलगत राजनीति के आधार पर योजना का विरोध विपक्षी कर रहे हैं। वहीं कई अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात पत्रकारों के सामने रखी। कांग्रेस ने उस इमरजेंसी में इस राष्ट्र से अपने आप को बड़ा करने का, साबित करने का उन्होंने प्रयास किया और पूरे देश में संपूर्ण प्रकार के अधिकार, संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया। इसलिए आज हम सब उनको स्मरण करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो आज़ादी के पूर्व थी, जिनको हमारे महात्मा गांधी और संपूर्ण लोगों ने हमको जो आज़ाद दिलाया था, स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया था, उसे समाप्त कर दिया गया था। और आज हमारे जितने भी राष्ट्रवादी जो लोग हैं, जिन्होंने लड़ा और लड़ करके पुनः आज़ादी दी। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के बैनर तले शनिवार को एक बार बिलासा एयरपोर्ट के विकास को लेकर आवाज बुलंद की गई। धरने में शामिल महापौर ने कहा कि 4C लाइसेंस देने के साथ ही एयरपोर्ट में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रनवे बढ़ाने और नाइट लैंडिंग की भी सुविधा मिलनी चाहिए। एयरपोर्ट के विस्तार करने से बिलासपुर के विकास की राह आसान होगी। धरने में बड़ी संख्या में संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद रहे। तब तक के वहाँ पर और ज़मीन नहीं मिलेगा, तब तक के रनवे नहीं बढ़ाया जा सकता। और जो बगल में ज़मीन है वो सेना का ज़मीन है, और चूँकि सेना का वहाँ पर जो बनना था वो निरस्त हो चुका है। अब यहाँ पर सेना का किसी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं रहेगा। इसलिए राज्य शासन से और केंद्र सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि सेना के ज़मीन को हवाई सुविधा के लिए तत्काल वापस लिया जाए। वर्तमान में सैनिकों का जो स्थान है, जो ज़मीन है, वो नहीं मिल पाने के कारण हम जो विकसित करना चाहिए बिलासपुर में
हवाई सेवा को नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ ही साथ नाइट लैंडिंग की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। महानगरों से हम अभी तक नहीं जुड़े हैं, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, महाराष्ट्र हो, आप कलकत्ता हो, किसी भी महानगरों तक नहीं जुड़ा है। उसके कारण यहाँ के जो जन भावना है वो आहत हो रहा है। यहाँ के व्यापारी, जनमानस, सभी सामाजिक संस्था लगातार इसमें संघर्ष कर रहे हैं और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। शनिवार को महापौर रामशरण यादव और सभापति शेख नजरुद्दीन ने 29 हितग्राहियों को अधिकार पट्टा दिया। इसमें से 4 गरीबों को रजिस्ट्री का पेपर सौंप दिया गया। अशोकनगर में आवास और मोर भुइयां मोर आवास के तहत आवासीय पट्टा दिया गया। सरकार की इस योजना से गरीबों को सहारा मिल रहा है। नगर निगम के दृष्टि सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों का सम्मान कर उनको अधिकार पत्र दिया गया। इस मौके पर MIC मेंबर और नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। महापौर रामचरण यादव ने कहा, स्लम बस्तियों की जगह अब पक्का मकान बनाया जाएगा। इसके साथ उन्होंने इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने हितग्राहियों से अपील की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत AHP और BLC योजना के अंतर्गत आज हितग्राहियों को प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री का कापी वितरण किया गया है, क्योंकि जिन लोगों का स्वयं का ज़मीन है उनको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लोन मिलता है, जिसमें लगभग 75,000 जिस व्यक्ति का ज़मीन होता है उसको लगता है। बाकी का पैसा प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उनको मिलता है, जो अनुदान के रूप में मिलता है। स्थानीय उत्पादकों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट योजना की घोषणा की गई थी। बिलासपुर स्टेशन में इस योजना की शुरुआत 25 मार्च से बेल मेटल से बनी कलाकृतियों का स्टॉल से प्रारंभ किया गया था। यहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 में हर्बल उत्पाद की बिक्री की जा रही है। स्टॉलों का संचालन स्थानीय स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। स्टॉल में मौजूद संचालक यात्रियों को उत्पादक व उत्पादन से जुड़ी अहम जानकारियां दे रहे हैं। यह पहली बार है जब इस स्टेशन में प्रदर्शनी के साथ साथ सामानों की बिक्री की जा रही है। जिला शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या बढ़ाने 3 नए स्कूलों का प्रस्ताव भेजा था। इसके लिए शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ अब जिले में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या 10 हो गई। इनमें से अब 6 स्कूल शहर में संचालित होंगे। 3 नए स्कूलों में लाल बहादुर शास्त्री, BR अम्बेडकर और तिलक नगर स्कूल शामिल है। इस सत्र से पढ़ाई शुरू करने के लिए सेटअप के अनुसार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर भर्ती की जाएगी। गौरतलब है कि यहां पहले से पढ़ने वाले हिंदी माध्यम के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में प्राथमिकता दी जाएगी। इन स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से 1 जुलाई से शुरू की जाएगी। सभी कक्षाओं में 50-50 की क्षमता निर्धारित की गई है। किसी कक्षा में ज्यादा आवेदन मिलने पर लॉटरी के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। 50-50 सीट स्वीकृत है, तो इसमें प्रोविजन यह है गवर्नमेंट का कि जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो यथावत रहेंगे ही, और उसके बाद जो रिक्त सीट बचेगी, मान लीजिए 50 से कम होते हैं बच्चे, तो उसके लिए अन्य सलाहों की भांति ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा, और यदि आवेदन पत्र की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो लॉटरी सिस्टम से इनमें भी प्रवेश दिया जाएगा। अम्बेडकर स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है, तो वो इसी सत्र से कैसे आप लोग आरम्भ कर पाएंगे? देखिए, चूंकि गवर्नमेंट की स्वीकृति मिली है, तो जैसा कि पूर्व में भी होता है, यदि ये बरसात अब चालू हो गया मान के चलिए, तो इसमें पूर्व में चूंकि इसके अध्यक्ष कलेक्टर महोदय होते हैं, DMF से या CSR मद से राशि स्वीकृत तो करेंगे, परंतु काम जो है बरसात के बाद ही चालू हो जाएगा। तो अपन कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ताकि संस्था कौन सुचारू रूप से चालू कर सके। रोजी रोटी की तलाश में गए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कोलकाता समेत देश के अलग अलग प्रांतों से श्रमिकों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। ये सभी खेती किसानी के मौसम में अपने घर लौट आते हैं। उधमपुर, दुर्ग, अमृतसर, बिलासपुर, निजामुद्दीन दुर्ग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस व उत्कल एक्सप्रेस से श्रमिक छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं। कोरोना की थमती लहर के बीच हो रही वापसी से एक बार फिर संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। अगर आपको आने वाले हफ्ते में ट्रेन से ट्रैवल करना है या फिर
आपने रेलवे रिजर्वेशन करा रखा है तो यह आपके काम की खबर है। रेलवे की ओर से कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। बता दें, अगर आपने 9 जुलाई तक का टिकट करा रखा है तो आप घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है कि 35 ट्रेनों को 9 जुलाई तक रद्द किया गया है। यही नहीं, जो गाड़ियां रद्द हुई हैं उन ट्रेनों के रिजर्वेशन टिकट का रिफंड में 50% राशि काटी जा रही है, क्योंकि रेलवे में अब तक इन ट्रेनों को अपडेट नहीं किया है, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चकरभाटा पुलिस ने छतौना मार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाया। इस अभियान के दायरे में सफर कर रहे 2 पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट, कागजात और 1 से अधिक सवारी बिठाने पर पुलिस ने चालानी कार्यवाही की। वहीं कई वाहन चालकों को समझाइश देकर छोड़ा गया। पुलिस की इस कार्यवाही को देख कई वाहन चालक सख्ते में आ गए और अपना रास्ता बदल लिया। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। इलाज कंप्लीट होने के बाद अपोलो हॉस्पिटल से राहुल हुआ डिस्चार्ज। लोगों ने जताई खुशी, बच्चे को दिया गया उपहार। भाजपा विधायकों ने कहा, भेंट मुलाकात सीएम का ड्रामा, अग्निपथ योजना हुई दलगत राजनीति की शिकार। 3 नए आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल को मिली हरी झंडी। लाल बहादुर तिलक नगर सहित अंबेडकर स्कूल शामिल। और सीवरेज परियोजना के बचे काम को पूरा करने निगम ने बढ़ाया कदम। खुदी हुई सड़कों से लोग फिर होने लगे हलाकान। बारिश के दिनों में बड़े बड़े गड्ढे राह चलते लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। मेन रोड में भूमिगत पाइपलाइन बिछाने सड़क खोदी गई है। इससे सबसे ज्यादा समस्या जवाली पुल से शनिचरी जाने वाले मार्ग पर लोगों को हो रही है। शहर में सीवरेज का जिन एक बार फिर लोगों को सताने लगा है। सड़कें फिर से खोदी जा रही हैं। हालांकि ये काम अभी फर्नीचर लाइन के आसपास ही चल रहा है। इसके तहत ज्वाली नाला के पास एक ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया जा रहा है। सीवरेज के काम के चलते पहले ही बिलासपुर की सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है। बचे हुए कुछ काम को निगम अपने स्तर पर कराने की कोशिश कर रही है। फर्नीचर लाइन वाली सड़क को पिछले 4 महीने से सीवरेज के लिए खोद दिया गया है। फर्नीचर लाइन होते हुए ज्वाली नाला के पास तक पाइपलाइन को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। 2 मार्च से काम चालू हुआ है। आवाज जून का 25 तारीख हो गया है। काम ऐसी है, धीरे धीरे काम होता है। दुकानों में दरार अलग हो गई है। डेंजर जोन में हम लोग बैठे हैं और पता नहीं और कितने दिन चलेगा ये काम। इनका काम बहुत ढीला है। ये गड्ढा 4 महीने से खोदा गया है। अभी भी काम चल रहा है, पर स्लो चल रहा है। कब ख़त्म होगा पता नहीं है। और हमारी दुकानदारी को बहुत डिस्टर्ब हुआ है और हमारी दुकानों में दरारें आ गई हैं। ये देखिए दरार, कीचड़ तो है और ग्राहक यहाँ रुकता नहीं, सीधा निकल जाता है। और बहुत दिन तो यार रास्ता पूरा बंद ही था, कोई आना जाना नहीं था। अभी 1 महीने से चालू हुआ है, सिर्फ बाइक निकलती हैं। हमारे यहाँ ग्राहक जो है वो रुकता ही नहीं है, क्योंकि सीधा निकल जाते हैं। हमारा धंधा मार खा गया है 4 महीने से। परेशानी है, बहुत परेशानी है। यहाँ सुबह शाम भारी भीड़ लगती है। इस सड़क से आवागमन करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नाली, सड़क और पानी की समस्या समय पर दूर ना हो तो परेशानी बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही हाल है ग्राम पंचायत चकरभाटा बस्ती का, जहां 6 महीने से नाली निर्माण के लिए गड्ढा कर छोड़ दिया गया। इसके साथ ही सड़क की स्थिति भी खराब हो गई है, जिससे ग्रामीणों को तालाब और मंदिर तक आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्हा जनपद के कई ग्राम पंचायतों में आज भी गौठान आधा अधूरा है। कहीं पानी की कमी तो कहीं बाउंड्री वॉल का अभाव है। ऐसे में मवेशी खुले में विचरण कर रहे हैं। गौठान नहीं बनने से किसान खासे हलाकान हैं। मवेशी सड़कों पर आ जाते हैं, इससे हादसे में उनकी मौत हो जाती है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना गौठान है, जिसे अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं। गौठान के जाली वाली लगे नहीं है। अभी मैं कहाँ से मवेशी रख सकत है। कोई भी आदमी देखा थे, खाली गौठान ही देखा थे। चारा गाह भी अभी नहीं है, उसमें चारा वारा उपज नहीं है। पानी के भी दिक्कत है।
कुड़ा थे, बोर वोर कुछ भी पानी वानी तो निकलत नहीं है भैया। यह नज़ारा है बोदरी बस स्टैंड का, जहां पानी भरा है। इससे यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव से उठ रही बदबू से यहां रुकना मुश्किल हो जाता है। इससे लोगों पर संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन नगर पंचायत के अधिकारी इस समस्या से अनजान बने बैठे हैं। समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। डीजल चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर सीपत पुलिस ने इनसे 200 लीटर डीजल, 2 4 पहिया वाहन और ट्रैक्टर जब्त किया है। सीपत थाना प्रभारी और प्रशिक्षु IPS विकास कुमार पुलिस कर्मियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। इस दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली, जिस पर चोर गिरोह को धर दबोचा। सभी आरोपी घूम घूम कर वाहनों से डीजल चोरी करते थे। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी सर्जरी हुई है। कोरोना काल में बागडोर संभालने वाले डॉक्टर प्रमोद महाजन को अब CMHO के पद से हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव राजेंद्र सिंह गौर ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बनाया है। कोटा थाना क्षेत्र के नेवरा में रहने वाली एक महिला ने लकड़ी कंडे से चीता बनाकर इसमें कूद गई। खुद के लिए बनाई चीता में जलने से महिला की मौत हो गई। गृहिणी संतोषी साहू 4 महीने से मानसिक रोग से जूझ रही थी। उसे सपने में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती थी। उसका कहना था कि कोई सपने में उसे आत्महत्या के लिए उकसाता है। इसकी जानकारी होने पर परिजन झाड़ फूंक करा रहे थे। रात में महिला घर से निकलकर बाड़ी में गई। वहां खाली टंकी में लकड़ी कंडे से चिता सजाकर आत्महत्या कर ली। सुबह परिजनों को इसकी खबर लगी। घटना की सूचना पाकर कोटा पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्यवाही में जुट गई। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।